संदेश झूठ से हटके। सर प्रेम जी, अडानी के नाम पर इतनी मिर्ची। अभी आदरणीय जोशी जी कह रहे थे कि क्या दिक्कत क्या है, मोदी जी वहां फेस करें, वहां संसद में रहें, चर्चा होने दें, उसका उत्तर दें। लेकिन यहाँ तो देशद्रोही का राग अलापा जा रहा है। एक के बाद एक बीजेपी के नेता जो है वो पात्रा हो या निशिकांत दुबे हो, इनकी ख्याति किस लिए आप जानते हैं। वो देशद्रोही कह रहे हैं राहुल गांधी को। और इसके अलावा सर और बहुत सारी बातें हैं। संबित पात्रा ने तो ये कह दिया कि सब ये जब कोई संसद चलती है तो ये विदेशी ताकतों के माध्यम से संसद चलने नहीं देना चाहते हैं, देश को अस्थिर करना चाहते हैं। क्या कहेंगे सर आप? देशद्रोही है राहुल गांधी? शुक्रिया हरि जी। देखिए, जब देश तानाशाही की तरफ बढ़ता है तो अपने ही देश में गद्दार खोजे जाने लगते हैं, विरोधी स्वर को गद्दार करार दिया जाता है और उसको जेल डालने से लेके फांसी देने तक सारे एक्शंस होते हैं। एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है कि कभी राहुल गांधी ने कहा था मोदी सरनेम को लेकर, तो उसका क्या अंजाम हुआ था हम सबने देखा था। लेकिन वो वास्तव में मोदी सरनेम को लेकर बोली गई बात का अंजाम नहीं था, वह भी गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के बीच के संबंध पर बोले गई बात की सजा थी, लोग किसी और रूप में दिखलाई दी। जिस किसी ने भी संसद में गौतम अडानी के बारे में और नरेंद्र मोदी के साथ संबंधों के बारे में बोला है, आप सबका देख लीजिए, सबको निलंबित होना पड़ा है संसद से। संसद की सदस्यता गई है। महुआ मोइत्रा उदाहरण है। हालांकि वो दूसरे मामलों में जाएगी, ये तो तय है, किसी और मामले में काला दाग लगा करके ले जाया जाता है। लेकिन मूल अगर वो अडानी पर नहीं बोली होती तो महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता नहीं जाती, ये मैं कह रहा हूं। ऐसे ही बाकी लोगों के साथ भी है। आज भी यही कारण है, ये चुनौती भी है कि ऑपोजिशन का सारा नेता गौतम अडानी पर उतना मुखर नहीं हो सकता जितना राहुल गांधी मुखर हो रहे। राहुल गांधी ने बहुत सारे मोह छोड़ दिए हैं और उसके बाद जनता के मुद्दों को लेकर उठाने की वो एक हिम्मत दिखा रहे हैं। आज ये सवाल भी पैदा किया जा रहा है कि गठबंधन में एकजुटता नहीं है। गठबंधन के लोग सोच रहे हैं कि दूसरे मुद्दों को कमतर आंका जा रहा है और केवल राहुल गांधी अपना मुद्दा चला रहे हैं। ये बात वो बोले या ना बोले, लेकिन उसको निकाल कर लाया जा रहा है। तो ये राहुल गांधी का अपना मुद्दा है क्या? क्या राहुल गांधी का अपना मुद्दा है? राहुल गांधी ने सही ये कहा कि हम मोदी की इमेज को हम जनता के सामने तार तार कर देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि अननेसेसरीली कर देंगे। नरेंद्र मोदी की इमेज तार तार हो रही है। आप जिस तरीके से गौतम अडानी के साथ खड़े हैं, बचाव कर रहे हैं, एक्शन नहीं होने दे रहे हैं, जांच करने वाली एजेंसियां तक का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है, अदालतें चुप हैं, हर क्षेत्र में चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, अदालत कॉम्प्रोमाइज्ड है, दूसरी संस्थानें इस ढंग से बिहेव कर रही हैं कि जो कोई भी भाई अडानी के खिलाफ बोलेगा उसके घर में ईडी सीबीआई सब पहुंच जाएगी। ये बात साफ है। लेकिन चुनौती क्या है? चुनौती है कि अडानी कैसे जन विरोधी है। अडानी का मतलब एक व्यक्ति नहीं, वो पूरा सिस्टम जो सरकार चुराता है, जो सरकार गिराता है, जो सरकार बनाता है, जो बाकी जो क्रोनी कैपिटलिज्म से भी बड़ी बात करके देश में बेरोजगारी फैलाता है और मैन्युफैक्चरिंग को तबाह करता है। केवल नॉन मैन्युफैक्चरिंग चीजों को करके इधर का पैसा उधर शेयर में डाल करके अपने आप को उद्योगपति कहता है। दुनिया में इकलौता ऐसा उद्योगपति होगा जिसका मैन्युफैक्चरिंग से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया के अमीर लोगों में है। तो ये जो चीज है ये जनता के खिलाफ है, ये महंगाई लाने वाले सिस्टम के साथ है, ये बेरोजगारी लाने वाले सिस्टम के साथ है, ये
इन चीजों को करने वाली सत्ता, जिसको विभाजनकारी पॉलिटिक्स भाती है, ये उसके साथ है। तो अडानी एक आदमी का नाम नहीं है, अडानी एक इस तानाशाही की ओर प्रवृत्त हो रही सत्ता व्यवस्था का एक पर्याय बन चुका है। पर इसको जनता के साथ बताया कैसे जाए, ले जाया कैसे जाए। मैं थोड़ी देर पहले मुकेश जी के चैनल में बात कर रहा था और ये बात रख रहा था कि देखिए, अभी एक दिन पहले इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में भाषण दिया। अरविंद केजरीवाल ने कई बातें कही। उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि उन्होंने कहा कि देश नशे की गिरफ्त में है। दिल्ली के चौक चौराहे में कहीं भी चले जाइए, सब नशे में है। नशा कहां से आ रहा है? नशा गुजरात से आ रहा है। गुजरात में कहां से आ रहा है? मुद्रा एयरपोर्ट से आ रहा है। किसका है मुद्रा एयरपोर्ट? अडानी का है। और ये गुजरात में, पूरे देश में कहीं भी जो नशा पकड़ा जा रहा है, सब गुजरात से आ रहा है। क्या है इसका मतलब? यानी विदेश से नशा आता है, गुजरात में वो प्रोसेसिंग होती है, और इन सब को रोकने का जो डिपार्टमेंट है, नारकोटिक्स डिपार्ट, किसके पास है? इकलौता व्यक्ति कौन है जो इस नशा को रोक सकता है? तो वो है देश का गृह मंत्री अमित शाह। आप देखिए कितना कनेक्टिंग उन्होंने बताया कि, और वो कहां के हैं? वो भी गुजरात से। यानी उन्होंने एक तरह से चेन साबित कर दिया कि ये कुछ लोग हैं जो कि इस देश को नशे में डुबो रहे हैं। ये जो भाषा है नैरेट करने की, कहानी बोलने की, ये भाषा कांग्रेस के पास अभाव है इस भाषा का। मैं ये कहता हूं दूसरी तरीके से, एक और मुद्दा उन्होंने उठाया कि अगर अडानी का जो मामला सामने आया है, मैं भी जब मुख्यमंत्री था, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, तो मुझ पर भी दबाव डाला गया था कि बिजली कंपनियों को जो है सौंप दो अडानी को, बिजली सौंप दो अडानी को। मैं कंपनी नहीं बोल रहा, डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम हो जो भी हो, अडानी को बिजली सौंप दो। तो मैंने उस बात को नहीं माना। ये अरविंद केजरीवाल बोलते हैं। अब पता चल रहा है कि ये तो सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत दे दे करके बिजली जो है 2.88 रुपया पर यूनिट को बढ़ा के 8 रुपया से ज्यादा 9 रुपए के करीब ले जाते हैं, 4 गुना बढ़ा देते हैं। अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो ये बिजली फ्री जो हम दे रहे हैं वो तो भूल ही जाइए, इतनी महंगी हो जाएगी कि आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकेगा। अब देखिए, अडानी और मोदी के बीच संबंध को, बीजेपी के बीच संबंध को बिना मोदी का नाम लिए हुए उन्होंने जनता की भाषा में बता दिया कि अगर बीजेपी जीतेगी तो क्या होने वाला है। ये जो कनेक्ट है, इस कनेक्ट की आवश्यकता है। अडानी बोलने से जनता को नहीं समझ में आता है कि ऊपर के स्तर का भ्रष्टाचार हो कैसे रहा है। ये तो पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं समझ में आता है। तो धीरे धीरे अडानी ऐसा जुमला बन जाता है जो समझ से परे हो जाता है। तो ये, हालांकि इस बात में राहुल गांधी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है कि आम जनता के बीच चले जाइए तो अब लोग बोलते हैं कि मोदी सरकार जो कुछ भी करती है अडानी के लिए करती है। ये लेकिन बोल करके, वो चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो, कोई दूसरा इशू हो, बोल के भले वो बीजेपी का ही समर्थन कर रहे हो, लेकिन इस बात को मानते हैं कि अडानी जो के लिए बीजेपी सरकार काम कर रही है, मोदी सरकार काम कर रही है। तो इसलिए मोदी अडानी एक है का जो आज जर्सी जो उन्होंने पहना, कपड़ा जो पहना, वो स्लोगन जनता से कनेक्ट है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, इससे मिर्ची लग रही है, इससे मिर्ची लग रही है। अगर जनता से कनेक्ट नहीं होता तो मिर्ची नहीं लगती। जब इस कनेक्ट को और बढ़ाने की जरूरत है तो मिर्ची और ज्यादा लगेगी। हो सकता है राहुल गांधी को जेल में भी डाल दिया जाए, वो सारी चीजें हों जो हम सोच नहीं सकते, लेकिन ये उस दिशा में जा रहा है, क्योंकि सत्ता बचाने के लिए, कैपिटलिस्ट को बचाने के लिए किसी भी हद तक उसकी सत्ता की ताकत का इस्तेमाल हो सकता है। जी।